गया। एक आदमी की 30 मिलियन की घड़ी गलती से गहरे समंदर में गिर गई। जब वो उसे ढूंढने के लिए नीचे गया तो उसे कुछ और ही मिल गया। जैसे ही उसने ऊपर की मिट्टी हटाई, नीचे से एक प्राचीन खंजर निकला। हालांकि खंजर थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें चमक थी और उसके हैंडल पर कीमती हीरे जड़े हुए थे। उसे देखते ही अंदाजा हो गया कि ये बहुत महंगी चीज है। वो खंजर लेकर वापस अपनी नाव पर आया और फिर अपने साथियों को लेकर दोबारा नीचे गया। उसे अंदाजा था कि वहां और भी खजाना हो सकता है। कुछ ही देर में उसने एक भारी पत्थर निकाला, जिसे देखकर उसके अनुभव ने बताया कि वहां जरूर एक डूबा हुआ जहाज है। उसने तुरंत अपना डिटेक्टर निकाला और चारों ओर जांच करने लगा। अचानक डिटेक्टर की सुई तेजी से हिलने लगी, मतलब नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने ब्लोअर निकाला और तेज पावर पर मिट्टी उड़ाने लगा। जैसे जैसे मशीनें काम कर रही थीं, धीरे धीरे एक 18वीं सदी की टोप बाहर आने लगी। भले ही समंदर के पानी ने उसका आधा हिस्सा खराब कर दिया था, लेकिन उसकी कीमत आज भी अच्छी मिल सकती थी। सबने मिलकर रस्सियों से तोप को बांधा और एयर बैग्स में ऑक्सीजन भरनी शुरू की ताकि उसे ऊपर लाया जा सके। एयर बैग की मदद से तोप आसानी से ऊपर आने लगी, मगर तभी ऊपर एक तेज नाव आकर रुक गई। वो थी समुद्री पुलिस की पेट्रोलिंग बोट। उन्होंने देखा कि यहाँ एक नाव रुकी है और चेक करने आए कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये इलाका अब प्रतिबंधित क्षेत्र था, तो सभी को डर लगने लगा कि अब क्या करें। उन्होंने सोचा कुछ देर तोप को नीचे ही रोके रखते हैं। साथ ही ने पुलिस को बातों में उलझाने की कोशिश की। उधर पॉल ने ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी ताकि तोप ऊपर न आए, मगर तभी एक साथी से गलती हो गई और सारा ऑक्सीजन एक साथ बाहर निकल गया। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका एक हाथ नीचे दब गया। बाकी लोग जल्दी से मदद को पहुंचे, लेकिन तोप बहुत भारी थी और अब उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी। इस मुश्किल घड़ी में पॉल ने रिस्क लेने का फैसला किया। उसने बची हुई ऑक्सीजन पूरी तरह से बैग में भर दी, गहरी सांस ली और तोप को उठाने में पूरी ताकत लगा दी। एयर बैग की मदद से आखिरकार उन्होंने साथी को निकाल लिया। नाव पर लौटने के बाद देखा कि गश्ती दल अभी भी वहीं था। तभी छोटी सी मैंने पहचाना कि उनमें से एक उसका पुराना दोस्त है। उसने 2-4 बातों में ही उन्हें वहां से भेज दिया। इन सब अनुभवों के बाद पॉल को यकीन हो गया कि यहाँ और भी खजाने दबे हुए हैं। अगले दिन वो फिर से समुद्र में उतरा। आधे घंटे में ही उसने देखा कि कुछ चमक रहा है। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा। रास्ते में कई जंग लगे टुकड़े भी दिखे। थोड़ा और आगे जाकर एक क्रैश हुई हुई हवाई जहाज दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और अंदर जाकर जांच करने का सोचा, मगर अंदर का नजारा देखकर एक लड़की डर के मारे चीख उठी। फिर सबने मिलकर ऊपर की खिड़की खोली और अंदर चले गए। टॉर्च की रोशनी से देखने पर पता चला कि वहां ढेर सारी चीजें थीं। सबसे ज्यादा थी टनों में रखी हुई मैदा फ्लावर, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। साथ ही सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा मौका है। वो सालों से समंदर में मेहनत कर रहे थे और यहाँ तो 2 बोरी मैदा ही करोड़ों की निकल रही थी। मगर पॉल को समझ था कि ये चीज लोगों के लिए नुकसानदेह है। उसने फैसला लिया और सारा मैदा समंदर में बहा दिया। हालांकि उसने सही किया, लेकिन अब उनके पास पैसा भी नहीं था। अगर पुलिस को सब कुछ बता देते तो ये इलाका पूरी तरह बंद हो जाता और